सब डिपो से लगभग 65 सरकारी बसें और 140 स्कूल बसों का महाप्रबंधक महोदय ने प्रबंध कर रखा है आरटीए की मदद से। और इसके अलावा अगर जरूरत हुई तो प्राइवेट सोसाइटी की सभी बसें भी इस कार्य में लगाने के लिए सरकार तैयार है। बस स्टैंड पर कोई भीड़ नहीं होने दी जाएगी। हमारे महाप्रबंधक महोदय ने कुछ बसें नारनौंद से, कुछ बरवाड़ा से और जितने भी हिसार डिस्ट्रिक्ट या हरियाणा रोडवेज हिसार के अंदर जितने बसें बड़े बस ले आते हैं वहाँ से बसें चलाने की सुविधा दे रखी है। और उसके अनुसार यहाँ भीड़ होने की बहुत कम गुंजाइश है। फिर भी हम सुबह 4 बजे से हमारा पूरा स्टाफ तैनात रहेगा और लास्ट बच्चा पेपर का जाने तक के लिए हमारे पास बसें फुल मात्रा में उपलब्ध है। तो पुलिस की मौजूदगी रहेगी सर सिक्योरिटी के लिए? पुलिस की हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस जिला है, हमारे बस स्टैंड पे चौकी है, 24 घंटे 112 की PCR उपलब्ध रहती है। फिर भी GM साहब ने SP महोदय और SDM साहब को बता के और यहाँ एक्स्ट्रा पुलिस की तैनाती के लिए बोल दिया है। सर वापस में जो बच्चे आएंगे, अभ्यर्थी आएंगे, उनके लिए वापस आने के क्या ऑर्डर आएगा? जो बसें बच्चों को लेके जाएंगी वो सारी की सारी बसें पेपर खत्म होने के आधे घंटे बाद तक वहीं खड़ी रहेंगी और सभी बच्चों को लेकर आएंगी। तो ऐसे में सर जो आम सवारी है उन पे कितना असर पड़ेगा? आम सवारियों पे उस दिन थोड़ा सा असर पड़ेगा क्योंकि पेपर का दबाव है और बच्चों का पेपर करवाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आम जन के लिए उस दिन परिवहन व्यवस्था थोड़ी कम रहने की उम्मीद है। आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे इन 2 दिनों के लिए? इन 2 दिनों में जरूरी कार्य के लिए ही निकलें, वरना कोशिश करें कि यात्रा से बचें और बच्चों को परेशानी ना हो। सभी हमारे ही बच्चे हैं। सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी है कि बच्चोों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो इसलिए बच्चों को सुविधा को देखते हुए लोग कम से कम बस अड्डों पर यात्रा के लिए आएँ और बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। मैं अनिल कुमार यहाँ स्टैंड इंचार्ज झांसी हूँ। उसके लिए झांसी सब डिपो से लगभग 65 सरकारी बसें और 140 स्कूल बसों का महाप्रबंधक महोदय ने प्रबंध कर रखा है आरटीए की मदद से। और इसके अलावा अगर जरूरत हुई तो प्राइवेट सोसाइटी की सभी बसें भी इस कार्य में लगाने के लिए सरकार तैयार है। बस स्टैंड पर कोई भीड़ नहीं होने दी जाएगी। हमारे महाप्रबंधक महोदय ने कुछ बसें नारनौंद से, कुछ बरवाड़ा से और जितने भी हिसार डिस्ट्रिक्ट या हरियाणा रोडवेज हिसार के अंदर जितने बड़े बस ले आते हैं वहाँ से बसें चलाने की सुविधा दे रखी है। और उसके अनुसार यहाँ भीड़ होने की बहुत कम गुंजाइश है। फिर भी हम सुबह 4 बजे से हमारा पूरा स्टाफ तैनात रहेगा और लास्ट बच्चा पेपर का जाने तक के लिए हमारे पास बसें फुल मात्रा में उपलब्ध है। तो पुलिस की मौजूदगी रहेगी सर सिक्योरिटी के लिए? पुलिस की हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस जिला है, हमारे बस स्टैंड पे चौकी है, 24 घंटे 112 की PCR उपलब्ध रहती है। फिर भी GM साहब ने SP महोदय और SDM साहब को बता के और यहाँ एक्स्ट्रा पुलिस की तैनाती के लिए बोल दिया है। सर वापस में जो बच्चे आएंगे, अभ्यर्थी आएंगे, उनके लिए वापस आने के क्या ऑर्डर आएगा? जो बसें बच्चों को लेके जाएंगी वो सारी की सारी बसें पेपर खत्म होने के आधे घंटे बाद तक वहीं खड़ी रहेंगी और सभी बच्चों को लेकर आएंगी। तो ऐसे में सर जो आम सवारी है उन पे कितना असर पड़ेगा? आम सवारियों पे उस दिन थोड़ा सा असर पड़ेगा क्योंकि पेपर का दबाव है और बच्चों का पेपर करवाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आम जन के लिए उस दिन परिवहन व्यवस्था थोड़ी कम रहने की उम्मीद है। आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे इन 2 दिनों के लिए? इन 2 दिनों में जरूरी कार्य के लिए ही निकलें, वरना कोशिश करें कि यात्रा से बचें और बच्चों को परेशानी ना हो। सभी हमारे ही बच्चे हैं। सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी है कि बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो इसलिए बच्चों को सुविधा को देखते हुए लोग कम से कम बस अड्डों पर यात्रा के लिए आएँ और बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। मैं अनिल कुमार यहाँ स्टैंड इंचार्ज झांसी हूँ।